जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर। आज हम आपको कोक शास्त्र और पक्षी शास्त्र की स्त्रियों के लक्षण वाली बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी भूल करके भी विवाह मत करना, वरना पूरा जीवन रोना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको ये जानकारी होने वाली है कि ऐसी कौन सी 5 लक्षणों वाली स्त्रियां हैं जिनसे भूल करके भी विवाह नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, विवाह एक पवित्र बंधन होता है। यदि इसमें जीवन साथी आपको अच्छा मिल जाए तो आपकी सारी जिंदगी बड़े आराम से और खुशियों से भरी रहेगी। आपके जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं भरी रहेंगी और आपको जीवन में बड़ा आनंद आएगा। लेकिन वहीं यदि जीवन साथी आपको गड़बड़ मिल गया, खराब मिल गया, तो पूरी जिंदगी आपकी नरक हो जाएगी। सारा जीवन रोना पड़ेगा और पश्चाताप करना पड़ेगा। जिंदगी का एक एक पल एक एक युग की तरह बीतेगा। पूरा जीवन नारकीय और दुखों से भरा हुआ रहेगा। दोस्तों, जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों से भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना, तभी आपको समुचित रूप से उत्तर मिल पाएगा। दोस्तों, किसी जंगल में एक तोता और मैना रहते थे। एक दिन तोता मैना से कहने लगा कि हे मैना, आजकल स्त्रियां बड़ी स्वार्थी और मतलबी हो गई हैं। समय इस कदर परिवर्तित हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैना कहने लगी कि आप स्त्री जाति की बुराई करते रहते हैं। क्या स्त्रियां ही मतलबी और स्वार्थी होती हैं, पुरुष नहीं होते? मैं आपकी बात से कदाप सहमत नहीं हूँ। तोता कहने लगा कि आप मेरी बात से भले ही ना सहमत हो, लेकिन मैना, जहाँ तक मुझे पता है, जो पुरुष इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों से विवाह करता है वह अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेता है। मैना कहती है कि मैं नहीं मानती। तो तोता कहने लगा कि मैना, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब तुम इस कहानी को पूरा सुनोगी तब तुम्हें जरूर विश्वास हो जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। मैना ने कहा, ठीक है, पहले तुम कहानी सुनाओ तो मैं जानूं कि स्त्रियां कैसे मतलबी और स्वार्थी होती हैं। तुम्हें इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा और इस बात को भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि वह कौन सी 5 लक्षण वाली स्त्रियां हैं जिनसे भूल कर भी पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। तोता कहने लगा कि मैना, अब तुम ध्यान लगाकर कहानी सुनो। मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। मैना, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक बड़ा ही होनहार पुत्र था, जिसका विवाह तो हो गया था, लेकिन गौना अभी बाकी था। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, बाल विवाह हो जाया करते थे। श्रीधर ने अपने पुत्र का गौना अभी तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह सोचता था कि जब उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई थी। जब पुत्र युवा हो गया तो पिता श्रीधर ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ससुराल जाओ और हमारी बहू का गौना कराकर हमारे घर ले आओ। पिता की आज्ञा मानकर श्रीधर के पुत्र किशोर ने अपना रथ सजाया और सजे सजाए रथ में बैठकर किशोर अपनी विवाहिता को लेने के लिए ससुराल को चल दिया। अभी उसका रथ नगर से बाहर निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से एक बिल्ली ने आकर उसका रास्ता काट दिया। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में अपशकुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशकुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस अपने घर लौट आया। अगला दिन हुआ। अगले दिन की सुबह फिर से किशोर जब ससुराल के लिए रवाना हुआ
तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। यह देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और वापस लौट आया। तीसरे दिन जब वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार बहुत सावधान था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वह सोच रहा था कि इस बार वह बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन इस बार संयोग से उसे वह बिल्ली दिखाई ही नहीं दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक सुंदरी को वहां खड़ी देखा। उस सुंदरी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? किशोर ने कहा, हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सुंदरी ने कहा, यह मैं फिर कभी बताऊंगी। बात यह है श्रीमान कि मुझे भी उसी ओर जाना है। यदि आप रथ में मुझे भी स्थान दे दें तो मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। किशोर बोला, इसमें आभार कैसा, रथ खाली है, आप शौक से मेरे साथ रथ में बैठकर यात्रा कर सकती हो। इस प्रकार किशोर ने उस सुंदरी को रथ में बिठा लिया और रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रही। किशोर ने बातों बातों में उसे बता दिया था कि विवाह के 13 वर्ष बाद आज वह अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। यह सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से समय में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। यह सुनकर किशोर ने आश्चर्य से पूछा, कैसी मुसीबत? युवती बोली, मुसीबत कैसी होगी यह मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकती, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाली है उसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। जब किशोर उस युवती की इन बातों को सुनता है तो चिंतित हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद किशोर उस युवती से कहता है कि यदि ऐसी बात है तो क्या तुम उस आने वाली विपत्ति से मुझे छुटकारे का कोई मार्ग सुझा सकती हो? युवती बोली, निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, यदि तुम सतर्क रहोगे तो ये संभव है कि उस बिन बुलाई विपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतोत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो यह है कि मेरे ज्ञान के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है, इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उसमें से पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना, उसके बाद ही ग्रास अपने मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। तोता मैना को कहानी सुनाते हुए कहता है, युवती की हिदायत सुनकर किशोर ने कहा, धन्यवाद देवी, मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। इस प्रकार रास्ते भर दोनों की बातें चलती रहीं। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था, अतः वह युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य ससुराल की ओर चला गया। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास ससुर ने उसकी बलैया ली, छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामिनी के दिल पर तुषारपात हो गया। मित्रों, कहानी के बीच में ही अचानक मैना ने पूछ लिया, अरे ऐसा क्यों? पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामिनी को खुश होना चाहिए था। तोता बोला, हाँ सो तो है मैना, लेकिन ऐसा वही युवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग ही नहीं थी। बात दरअसल यह थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वह अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। मैना बोली, आगे क्या हुआ मुझे जल्दी जल्दी बताओ। तोता कहने लगा, मैना थोड़ा सब्र रखो, मैं सारा दृष्टांत तुम्हें बताता हूँ।
तोता आगे सुनाते हुए कहने लगा कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा कि प्रियतम, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि अब मुझसे तुम्हारा वियोग बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ ना जाना पड़े। उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, सौदामिनी, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है। सौदामिनी व्यग्रता से बोली, तो फिर करो ना वह उपाय, मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। कोतवाल उसे एक पुड़िया पकड़ाते हुए बोला कि इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो तत्काल ही किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा तुम अपने पति के भोजन में मिला देना। जब तुम्हारा पति इस जहर मिले हुए भोजन को करेगा तो वह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वह कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन और अपने मिलने का आनंद ले सकेंगे। मैना इस प्रकार सौदामिनी उस नगर कोतवाल से जहर की वह पुड़िया ले लेती है, अपने घर चली आई और घर आकर वह इस मौके की तलाश में रहने लगी कि अपने पति को जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और परोसे। किशोर तो सावधान था ही, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। अतः सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो शौच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर को आदत थी कि वह सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। सौदामिनी को मौका मिल गया, उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी। फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा पानी पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ने लग गई। देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा हुआ देखा तो अपने भाई को देखकर वह घबरा गई, वह स्तब्ध सी रह गई। लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर मढ़ दिया। वह चीखने लगी, अरे पकड़ो इस दुष्ट को, देखो इस दुष्ट ने क्या कर डाला है, इसने मेरे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। सौदामिनी की चीख पुकार सुनकर घर के सारे लोग और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। यह सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वह लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने बारे में सफाई देने लगा कि मैंने यह दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ते देख एक व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़कर थाने ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में बंद कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल के केस में। अब किशोर को वह युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। उसने सावधानी तो बहुत बरती थी, किंतु जो होना था वह होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल उसे आते और वह तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतराता रहा। अगले दिन सुबह उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वही युवती उसकी सहायता के लिए आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील भी था। वकील ने किशोर की जमानत करवाई। न्यायाधीश द्वारा लिखा एक आदेश पत्र कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैद खाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर की इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वह तो न जाने उस पर कितना मुकदमा दर्ज करने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। उस प्रदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वह युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई
उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को वाइज्जत रिहा करना ही पड़ा। इतनी कहानी सुनाकर तोते ने थोड़ा सा विश्राम लिया और एक गहरी सांस भरी। फिर तोता उस मैना से बोला कि हे मैना, जानना चाहती हो कि उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? मैना तत्परता से बोली, हाँ हाँ पतिदेव, यह बात तो जरूर बताइए। तब तोता ने उसे बताया, पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी की मृत भाई की शारीरिक जांच करवाई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, ना कि उसकी गर्दन दबाने से। मृतक की गर्दन पर भी किशोर की उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी निरीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में जहर मिलाया गया था, जिसके कारण अभागे को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो यह भी पता चला कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। यह भी पता चल गया कि वह जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा मामला हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वह उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वह उदास भाव से अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह उसी युवती के बारे में सोचता जा रहा था कि कौन थी वह रहस्यमय स्त्री और उसने मेरी इतनी मदद क्यों की। जब वह अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वह उससे पहली बार मिली थी। वह रथ से नीचे उतरा और श्रद्धा पूर्वक उस युवती को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली, वह तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। किशोर ने उस युवती से कहा कि मैंने तो ये आस ही छोड़ दी थी कि अब मैं अपने घर को वापस जा पाऊंगा। यदि तुम सही समय पर नहीं आती तो मुझे तो फांसी हो जाती। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हें मेरी स्थिति के बारे में किसने बताया। युवती बोली, नौजवान, मैं कौन हूँ, मुझे कैसे पता चला, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले जो जरूरी बात है उसे मैं तुम्हें बताती हूँ। हे मुसाफिर, जिस स्त्री में ये 5 लक्षण नजर आए उनसे कभी भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए। जो पुरुष इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों से विवाह करता है उसकी दशा वैसी ही होती है जैसी आज आपकी हुई है। जो व्यक्ति इन 5 लक्षणों वाली स्त्री से विवाह करता है उसका तो भाग्य ही फूट जाता है, उसको सारा जीवन रोना और पछताना पड़ता है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें स्त्रियों के बारे में बतलाती हूँ जिनसे भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह एक पवित्र बंधन होता है जिसे हर पति पत्नी को मरते दम तक निभाना चाहिए। पर विवाह कैसे लक्षणों वाली स्त्री से करना चाहिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि विवाह जैसा पवित्र बंधन हमेशा खुशहाल रहे, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो सके। नंबर 1, कहा जाता है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी, अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल आने पर होती है। सामान्य जीवन में तो सब ठीक होते हैं, परीक्षा तो तब जब जीवन में विपत्ति आए, कठिन समय आए, तब होती है। तो मित्रों, आपत्ति काल में वही स्त्री साथ देती है जो अच्छे कुल की हो। यहाँ अच्छे कुल से तात्पर्य उसके अच्छे पारिवारिक संस्कार से है। जिस कुल में हत्या, चोरी, झूठ जैसे जघन्य अपराध होते हों उसे अच्छा कुल नहीं माना जाना चाहिए। कुल का तात्पर्य परिवार के संस्कार और व्यवहार से है। कहा जाता है कि वाणी से परिवार की पहचान हो जाती है। जो स्त्री अच्छे कुल की होती है उसकी बात ही और होती है, हर काम उसका एक अलग अंदाज में होता है।
विपत्ति और मुसीबत के समय अच्छे कुल की स्त्रियां धैर्य नहीं खोती और बड़े आराम से बड़ी मुसीबत में भी हल निकाल लेती हैं। अतः पारिवारिक वातावरण और कुल की पृष्ठभूमि एक महत्वपूर्ण कारक है। नीच कुल जिसमें आपराधिक कृत्य होते हों उस कुल की स्त्रियों से विवाह करने से बचा जाना चाहिए। नंबर 2, स्त्री समान कुल, समान हैसियत और समान पारिवारिक पृष्ठभूमि की होनी चाहिए। ऐसा होगा तो उसे सामंजस्य बिठाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ये पुरुष और स्त्री दोनों के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 3, सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। कोयल की पहचान उसके रंग से नहीं उसकी मीठी बोली से होती है। अतः बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक रूप और गुणों को महत्व देना चाहिए। सिर्फ सूरत कोई मायने नहीं रखती, जीवन गुणवान होने से ही कटता है। अतः सिर्फ रूप देखकर ही किसी स्त्री को योग्य नहीं समझना चाहिए। हालांकि ये देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़े से प्रयास से, जैसे एक चावल मसलने से पता लग जाता है कि खीर कच्ची है या पकी, उसी प्रकार थोड़ी देर बात करने से ही योग्य लोग बाड़ी से पहचान कर लेते हैं कि स्त्री कैसी है। नंबर 4, एक लक्षण है स्त्री का पैर समतल और हथेली में गड्ढे हो तो वह स्त्री ठीक नहीं होती है। कोक शास्त्र कहता है कि पैर का तलवा खाली और हथेली उभरी हुई अच्छी स्त्रियों का लक्षण है, जबकि धूल मिट्टी में पैर पड़ने पर पूरा पैर छप जाए, बिल्कुल खाली जगह ना रहे, ऐसे पट्ट पैर वाली स्त्री अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी स्त्रियों से हमेशा विवाह करने से बचना चाहिए। नंबर 5, चंचलता स्त्री का गुण है और अवगुण भी। हर समय चंचल स्वभाव में रत रहने वाली, बिना बात ही हंसने वाली, लज्जा जो एक स्त्री का आभूषण है उसको त्याग कर निसंकोच कुछ भी कहने वाली, तथा जिसमें सुनने की क्षमता ना हो, जो क्रोधी हो और बीच में ही बात काट दे, तर्क वितर्क न करके कुतर्क करे, ज्यादा बोलने वाली, मिथ्या भाषण करने वाली स्त्रियों से भी विवाह से बचना चाहिए। जिन स्त्रियों में ऐसे लक्षण हो उनसे विवाह करने से बचना चाहिए। चाहे कुंवारे रह जाओ, लेकिन भूल कर भी ऐसी स्त्रियों से विवाह करना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। वैसे कहा गया है कि दुनिया में 2 गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, बाह पकड़ कर देत हैं परदेसी की गैल। अब आधुनिक युग में मान्यताएं और कहावतें भी बदल रही हैं, समय के साथ बदलना भी चाहिए, लेकिन ये लक्षण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कभी प्राचीन समय में हुआ करते थे। जहां तक हो सावधानी परम आवश्यक होती है। शेष प्रभु की इच्छा, क्योंकि जो भगवान करते हैं, संयोग बनाते हैं, वो सब ठीक ही होता है। संयोग बन जाए तो उसे निभाने का हौसला रखना चाहिए। कहानी सुनाते हुए तोता ने मैना से कहा, हे मैना, ये 5 बातें बताकर वह युवती किशोर के रथ से नीचे उतर गई और किशोर से विदा लेकर जाने लगी। तभी किशोर ने पीछे से आवाज देकर उस युवती को रोका और कहा कि तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरे प्राणों की रक्षा की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक तुमने मुझे अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। किशोर की इन बातों को सुनकर वह युवती बोली, मुसाफिर, यदि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक युवती थी। मेरा भी एक पुरुष के साथ में विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा देकर किसी दूसरी युवती से विवाह कर लिया। इस घटना से मुझे इतना दुख पहुंचा कि मैंने यह लोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नव विवाहिता को लिवाने जा रहे होते हैं। मैं पहले से पहले ही उनकी धोखेबाज स्त्री या धोखेबाज पुरुष से उन्हें आगाह कर देती हूँ। हे मैना, इतना कहकर वो स्त्री बिल्ली का रूप बनाकर झाड़ियों में अदृश्य हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य शेयर करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।